अब हर स्टूडेंट के बचने वाले हैं कॉलेज में 3 से 4 साल, बिकॉज इग्नू की तरफ से एक बिग अपडेट आ रही है। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे सामने इग्नू का एक नोटिफिकेशन, इसमें साफ साफ लिखा है कि अब आप एक साथ 2 कोर्सेज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो रूल था हमारे सिस्टम में, हमारे कॉलेज में, ये था कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक कोर्स कर सकते थे, उसके लिए सिर्फ 3 साल आपका एक कोर्स के पीछे चला जाता था। लेकिन अब इग्नू ने फाइनली अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब एक साथ आप कर सकते हैं 2 कोर्सेज़। तो मेरे सामने पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं इग्नू की तरफ से मैंने डाउनलोड किया है। मैं आपको बता दूँगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा नोटिफिकेशन की क्या है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसे आप कर सकते हैं एक साथ 2 कोर्सेज। तो वीडियो के साथ पूरा बना रहना, जाके फटाफट वीडियो को लाइक करो, एंड नए हो तो चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे कई सारे अपडेट्स होते हैं और आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो फटाफट अगर आपको अपडेट रहना है तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो आप तो कर ही दो सब्सक्राइब। तो यार चलो आपको विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते और आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है। तो गाइज़ देखो, सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम था उसमें पहले ये था कि आप सिर्फ एक टाइम में एक कोर्स कर सकते थे, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, आप एक टाइम में एक कर सकते थे। आपके पास 3 साल होते थे, आप उसमें बीकॉम करो, बीए करो, एमकॉम करो, कुछ भी करो, बट एक ही कोर्स कर सकते थे। और प्लस साथ में किसी भी 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते थे कॉलेज से, कोई भी 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स हो गया, चाहे किसी तरह का आईटी वगैरह कुछ भी कोर्स होता था 6 महीने का, सिर्फ डिप्लोमा कोर्स उतना ही कर सकते थे, सिर्फ इतना ही कर सकते थे। लेकिन अब फाइनली इग्नू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उन्होंने मीटिंग करी, उनकी मीटिंग हुआ है और वहाँ से फाइनली फैसला आ चुका है। अब हर बच्चा कर सकता है एक साथ 2 कोर्सेज। अब एक साथ आप बीए ऑनर्स कर सकते हो और बीए ऑनर्स इन इंग्लिश दोनों एक साथ कर सकते हो। बीकॉम सिंपल कर सकते हो और बीकॉम प्रोग्राम दोनों बीकॉम सिंपल एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों एक साथ कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज है जो कि यूजी में भी है, पीजी में भी। आप एमकॉम कर सकते हैं, एमकॉम के साथ आप चाहे तो बीए ऑनर्स कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं एमकॉम इंग्लिश ऑनर्स। आप ऐसे कुछ भी कई सारे कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं, तो 2 कोर्सेज पूरे एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, आपको क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो सब कुछ पढ़ता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा है गाइस कि जो आप इग्नू जो है वो ओडीएल और ऑनलाइन मोड में एडमिशन्स करता है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा कि आप 2 डिग्री में एक साथ एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे तो एक डिग्री किसी अनदर कॉलेज, सपोज आप किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोल से, रेगुलर से, किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से कोई भी एक कोर्स कर रहे हैं, और अब आप इग्नू से भी एक कोर्स कर सकते हैं। तो आप इग्नू में भी एक कोर्स ले सकते हैं एडमिशन, और डीयू के या फिर अनदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब आप वो रहेगा, अब वो एलिजिबल रहेगा, आप पढ़ सकते हैं, अब वो वैलिड रहेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि आप एक साथ आप कर सकते हैं 2 कोर्सेज़, चाहे आप इग्नू से करिए, चाहे आप किसी अनदर कॉलेज से कीजिए। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे ये लिखा है कि आप दोनों जो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक अनदर इंस्टीट्यूट से करें और एक इग्नू से करें। सेकंड पॉइंट में ये लिखा कि आप दोनों जो है वो दोनों के दोनों सिर्फ इग्नू से ही कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों कोर्सेज इग्नू से ही कर सकते हैं। इग्नू जो है 2 मोड में एडमिशन कराता है, ओडीएल और ऑनलाइन। और इस सेकंड पॉइंट में ये लिखा कि आप चाहे तो दोनों कोर्सेज ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, दोनों कोर्सेज ओडीएल से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, आप एक कोर्स चाहे तो ओडीएल से कर सकते हैं, एक कोर्स चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपका जैसा मन करे, जैसा आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। या तो आप एक कोर्स इग्नू से करो, एक कोर्स दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर आप इग्नू में दोनों ही कोर्स ऑनलाइन करो, या फिर दोनों ही कोर्स ओडीएल करो, या फिर एक कोर्स ओडीएल या फिर एक कोर्स ऑनलाइन। तो आप जैसा आपका मन चाहे वैसा आप कर सकते हो इग्नू से। इसी के साथ इसमें ये एक चीज़ और लिखी हुई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 सेपरेट एडमिशन साइकिल्स ओनली। इसका मतलब ये है, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आप इग्नू से सेम चीज़ कर रहे हैं, मतलब इग्नू से ही आप दोनों कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि दोनों का जो साइकिल है, मतलब एडमिशन साइकिल है, वो सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप दोनों का साइकिल सेम होगा, साइकिल मतलब क्या, मैं आपको भी समझा देता हूँ। जैसे आपने 2022 में मार्च का जो सीज़न है, मार्च सीज़न जो उसमें एडमिशन लिया, तो आपको जो दूसरा कोर्स है वो अगले सीज़न में लेना है। जैसे जनवरी में दूसरा सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो आप दूसरा कोर्स है आपको जनवरी में लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि दोनों कोर्स आपने मार्च में ही ले लिया, क्योंकि इन फ्यूचर इसमें भी लिखा भी हुआ है कि अगर इन फ्यूचर दोनों का एग्ज़ाम सेम डेट पे पड़ जाता है तो इग्नू इसमें कुछ नहीं करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको शायद एक छोड़ना भी पड़ जाए, इग्नू इसमें कुछ नहीं करेगा। तो इग्नू ने इसलिए ये कहा है कि आपको जो साइकिल है वो अलग होना चाहिए, दोनों सीज़न का, दोनों जो आप कोर्स कर रहे हैं दोनों का जो साइकिल है वो अलग होना चाहिए। आपको एक साइकिल में एडमिशन नहीं लेना है।
ताकि इन फ्यूचर आपका जो एग्ज़ाम है वो एक साथ ना पड़ जाए। तो ये लॉजिकली बात है, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और आप खुद ही करेंगे ऐसा। आप थोड़ा चाहेंगे कि आपके एग्ज़ाम सेम टाइम पड़ जाए, तो आप एक सीज़न में एक एडमिशन लीजिए, अगले सीज़न में दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, तो भी आपके लगभग 2 साल सेम कोर्स से चलेगा, 1 साल का फ़र्क आ जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम सेम टाइम पे नहीं पड़ेगा। अगर आप सेम चीज़ सेम कोर्स एक टाइम पे एडमिशन ले लोगे तो इन फ्यूचर आपका एग्ज़ाम भी सेम डेट पड़ सकता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आपके जो आप किसी भी कोर्स में जैसे एडमिशन लेते हो, मान लीजिए आपने बीए ऑनर्स में ले लिया और बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में ले लिया, तो काफ़ी चांसेस है आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे जो सेम होंगे, जो कि आपके दोनों तरफ होंगे, दोनों कोर्सेज में सेम होंगे। तो अभी तक इग्नू ने ये कहा है कि अभी तक जो रूल है इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि आपको जो दोनों एग्ज़ाम में देने पड़ेंगे। मतलब आप अगर आपको एक सब्जेक्ट सेम पढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि आप इस सेम सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है या फिर एक ही बार एग्ज़ाम देना। अगर सेम पढ़ता है, सेम दोनों कोर्सेज में आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस सेम सब्जेक्ट्स का, दोनों कोर्सेज़ में। अभी तक इग्नू ने ऐसा कुछ नहीं किया कि नहीं, आपका अगर सेम सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ एक ही बार दो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको 2 बार देना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें यह भी लिखा है कि इग्नू इस चीज़ पर डिस्कस कर रही है कि अगर बच्चे का अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ जाता है तो उन्हें कोई दूसरा सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कम कर दिया जाएगा या फिर उन्हें एक ही बार पढ़ना पड़ेगा दोनों टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपको 2 बार पढ़ गया तो एक बार तो वही पढ़ना पड़ेगा, एक बार दूसरा सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा। ऐसा अभी डिस्कस हो रहा है, अभी कुछ ऐसा रूल कन्फर्म नहीं हुआ, ये डिस्कस है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप किस कोर्सेज़ में एडमिशन्स नहीं ले सकते। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें आप एडमिशन्स नहीं ले सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। हाँ, ये रहा। जैसा कि ये जो पॉइंट सेकंड का सी ऑप्शन है, ये कह रहा है कि आप जैसे AICTE, NCTE, INSE, NDA वगैरह इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं, NDA वगैरह टाइप जो भी है, इनमें ये चीज़ें वैलिड नहीं है, इनमें आप नहीं कर सकते कोर्सेज़। इनमें ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ वो भी करें एक तरफ ये भी करें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे और देख सकते हो और भी कोर्सेज़ है, BCom MF, BCom MFCA, इन सब में ये सब सूट नहीं करेगा, इन सब में आप ये कोर्सेज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये 3-4 कोर्सेज़ आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो यही लिखा हुआ है पूरा नोटिफिकेशन में कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और इसमें ये भी लिखा है कि जो आपको जो पहले जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे 2022 से पहले जितने बच्चों ने एडमिशन लिया और जो भी इस तरह से कर रहे हैं, 2-2 कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनका वैलिड नहीं होगा। ये जो वैलिडिटी जो होगी, ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये 2022 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी अब एडमिशन्स लेगा, अब जो न्यू एडमिशन्स लेगा, उनका ही होने वाला है, सिर्फ उनके लिए ही वैलिड होगा ये चीज़ें। जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए नहीं होने वाला, जो न्यू एडमिशन्स लेंगे वही होने वाला है। तो सारे नोटिफिकेशन में यही बातें लिखी हुई है। आप भी जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ मैंने जाके ये डाल दिया नोटिफिकेशन, तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो आराम से। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस किस कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो। तो नीचे दिया हुआ है उन्होंने पूरा कोर्सेज़, आप देख सकते हो, जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आप ये देख लीजिए आराम से। काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, मैं बोलने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी मैंने इसका ये भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से जाकर फटाफट लिंक टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप लोग ये पढ़ सकते हैं। तो पूरे जो ये नोटिफिकेशन था इसमें यही सब लिखा है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो काम के लिए लगी होगी। एंड न्यू एडमिशन्स ले रहे हो तो यार आपके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप 2-2 कोर्सेज़ आप एक साथ कर सकते हो, आपके काफ़ी टाइम बच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं हो तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर दो। एंड आई होप वीडियो पसंद आएगी तो फटाफट इसको लाइक भी कर देना।